ये ले मोहम्मद, ये भी काम करता था, छोटी छोटी बच्चियों को देख के तो टून हो जाता था उनके ऊपर। क्या करें यार इसके पता है ऊपर। क्या है, असल में ना ये इसकी चेन का नहीं पता हमें, नरेशन का, इस वजह से। अच्छा, तो आप ये साबित कर सकते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है? इसकी चेन दिखाए ना हमें, किधर है? चेन तब चाहिए होती है जब वो फर्स्ट हैंड सोर्स से ना हो। जब इब्ने इसहाक लिख रहा है तो उसको चेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड आई विटनेस से ले रहा है। अच्छा, अब अगर आप मुझे मतलब कि सुनो सुनो, अब्दुल्ला हम्म, अब्दुल्ला सुनो, इस चीज को समझो, लॉजिक को समझो। इब्ने इसहाक कब मरा था? व्हेन डिड इब्ने इसहाक बोर्न एंड व्हेन डिड ही डाई? बोलो, बोलो भाई, गूगल सर्च मार रहे हो? हेलो। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ एक। मैं वही बता रहा हूँ, इब्ने इसहाक कब पैदा हुआ था, कब मरा था? डोंट हैव आइडिया, सर्च डोंट कर हैव लो। आइडिया। तो इब्ने इसहाक जो है ना, मोहम्मद के मरने के विद इन 80 साल के अंदर अंदर पैदा हो गया हुआ था। ठीक है। जब वो सोर्सेज ही उसके ताबेईन हैं या सुहाबा हैं जो कि मोहम्मद के बाद जिंदा रहे हैं, तो बेटा फिर इसको चेन की जरूरत नहीं थी। उसने नाम एक आधे बंदे का ही लिखना था जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है। ये क्या कहता है, रवाया ऑफ यूनुस आई रिकॉर्डेड। सोहेली कहता है इन द रवायत ऑफ यूनुस, फर्स्ट हैंड सोर्स से वो ले रहा है। इब्ने इसहाक को चेन की जरूरत नहीं थी। चेन की जरूरत आप लोगों को बाद में पड़ी है, जब आप लोगों ने 350 साल बाद मोहम्मद की हदीसें कलेक्ट करना शुरू की हैं। ठीक है। तो जब उसने दो नाम दे दिए हैं तो वो चेन है, दो से ज्यादा की चेन बन ही नहीं सकती इस टाइम में। अगर ये पता इब्ने क्या, इसहाक ने लिखा है तो दो बंदों से ज्यादा की चेन बन ही नहीं सकती, क्योंकि अभी 80 साल हुए हैं सिर्फ मोहम्मद को मरे। तो वही दो से कह ज्यादा रहा की हूँ, चेन ही नहीं हो सकती। वही कह रहा हूँ कि ये हम तक तो जो पहुंची हैं, जब हम तक पहुंचेंगी तो हमें तो ये जरूरत होगी कि किसने किससे लेके आई है। अबे सारी रंडी की औलाद, उसको चेन की जरूरत नहीं है, जो 350 साल बाद लिख रहा है उसको है। उसको नहीं है, लेकिन हमें तो है ना। ओ यार साले, क्या तू भैंड चोद है? तुझे समझ नहीं आ रही लॉजिक की? मैं मेरी लॉजिक अगर समझे। अगर बात सुन, तेरे बाप ने कुछ किया है, तूने बताया है, तुझे चेन की जरूरत है कि तेरे बाप ने कुछ किया है? लेकिन आगे आने नहीं वालों नहीं, को भी लेकिन नहीं पता। लेकिन नहीं लेकिन नहीं लेकिन नहीं, सुन। तेरे बाप ने कुछ किया है, तेरे बाप ने तेरी बहन के साथ चे किया है, तूने बताना है तुझे चेन की जरूरत है? भाई मुझे नहीं जरूरत, लेकिन मेरे आने वाली नस्लों तुझे को नहीं तो है जरूरत, ना। और तो भाई तो आने वालों की भी क्यों जरूरत है? चेन की तब जरूरत है जब तुम 300 साल बाद हदीसें कलेक्ट कर रहे हो, तब तुम्हें चेन चाहिए। भाई इसके बाद ये बुक किसके पास गई, 300 साल ओ तक तो किसके भाई पास रहेगी? यार, बहन चोट है यार। साहिल, हेल्प मी यार। अगर यार ये अच्छा, बंदा पागल हो गया मुझे यार। सपोर्ट दो। अगर के नहीं जो छोड़ है दो, नहीं पहले ये लॉजिक समझो। मेरे कम भी सुन ले दिमागी। लॉजिक, मेरी भी सुन लेना, मेरी भी सुन ले एक दफा। अगर नहीं, ये रिवायत बिल्कुल ठीक है तो ये अर रहीकतुल मखतूम के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो क्यों? हमने अरे तो सीरत फिर में देखी। अरईकातुल मखतूम से बाहर किसी चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं करते? जी बोलो। नहीं, मैं सीरत नहीं नबवी करते ना? को नहीं एक्सेप्ट करता। हाँ अरईकातुल मखतूम ही एक्सेप्ट करते हो। जी। अरईकातुल मखतूम तुम्हें किसने दिया? क्या मतलब किसने दिया, आजकल के दौर में लिखी कौन है चेन किसी ने? है? चेन चेन क्या है चेन उसकी? चाहिए ना फिर। चेन देना जो रईकातुल शर्ट तुम मखतूम की। लगा रहे हो वही शर्ट फिर अर्राइकुल मखतूम वाले के लिए भी लगा, वो तो अभी साला 1900 वाला डंगर है वो। हाँ तो मुझे 1900 में। 20वीं अरईकातुल सदी का मखतूम के डंगर है। लिए, मुझे रईकातुल मखतूम के लिए तुम्हें 40 नरेशन दो गोइंग बैक टू मोहम्मद हर हदीस के, क्योंकि वो तो 19 सेंचुरी का है। मुझे 40 नरेशन दो रईकातुल मखतूम से हर एक चीज की। भाई हम सीरत की बुक में मानते हैं रहीकतुल चल मखतूम बे को। साले। तो आ सीरत की रहा तो है। बुक बता रहा है ना एडम भी तो। देखो इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इसे तुझे हिपोक्रेसी अर्लीस्ट नहीं बुक कहते। बताई जा रही है, तू उसको नहीं मानता। तू अभी आज के डंगर की बुक कह रहा है कि ये मेरे लिए वैलिड है। यार हिस्ट्री में बहुत से स्कॉलर गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है, मैं बताता हूँ, जैसे अबू मदूदी हैं, उनके अरे अलावा इब्ने इसहाक के बगैर तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, अम्ब। तिबरी इब्ने की है। इसहाक ना होता तो तुम्हारे पास अम्ब भी नहीं था। तारीख तिबरी की तरह फिर। तिबरी भी बात। यार तुम, यार साहिल मैं जा रहा हूँ यार। मोहम्मद के मरने के 200 साल वाला बंदा वो चाहिए,
यार साहिल मैं म्यूट पे, यार तू बात कर यार, मैं नहीं बात कर सकता। अच्छा वो छोड़ दे, मेरा दिमाग खराब हो रहा। हाँ नहीं जाने दो भाई, तू वो बता डिवाइन। क्या डिवाइन? वो टॉपिक खत्म हो गया था। वही नहीं खत्म हुआ, तू तो ढूंढने के लिए गया था ना, तेरे को $1000 का इनाम भी तो रखा था मैं। नहीं, मेरे कोई नाम नहीं रखा था, वो टॉपिक खत्म हो गया था। वह खत्म हुआ, मतलब तू मेरी बात से फिर अग्री करता है कि कोई डिवाइन वाइन नहीं था, क्योंकि टॉपिक खत्म नहीं हुआ था। साहिल रुको, मैंने नवीद को इसलिए लिया था कि सर्च करने गया था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको मिला नहीं ना इसको। हाँ अरे इसको नहीं मिला ना एडम साहब, वो तो एग्री करता है हमारी बात से। वही मैं कह रहा हूँ कि आप अग्री करते हो ना कि ये कोई डिवाइन वाइन नहीं था। जो मैंने आर्ग्यूमेंट रखे है कि खौला बिनते हकीम ने रिश्ता सजेस्ट किया था रसूलुल्लाह को, जब खौला बिनते हकीम ने ऑलरेडी बता दिया कि भाई एक शादीशुदा सौदा है, एक कुंवारी जो है वो तुम्हारे भाई की या दोस्त की बेटी है, तब रसूलुल्लाह को मालूम पड़ा ये दो शादी का ऑप्शन है। और चूंकि खौला बिनते हकीम ने ऑलरेडी बता दिया था रसूलुल्लाह को आयशा के बारे में, इस वजह से रसूलुल्लाह को आयशा ख्वाब आया था, क्योंकि जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वो आपके ख्वाब में आने लगती है वो चीजें। अच्छा, यहाँ से फिर रसूलुल्लाह दिन रात, सुन तो सही, रसूलुल्लाह दिन रात जो है वो छोटी अम्मी आयशा के बारे में सोच रहे थे, इस वजह से उनको ख्वाब आया। वरना अगर ख्वाब पहले आता तो मैंने आर्गुमेंट रख दिया है, सेम चीज रिपीट मत कराने का। अच्छा साहिल, ख्वाब भी देख, ख्वाब में भी आयशा उसको पंगूरे में ही मिली थी। तू इमेजिन कर, मोहम्मद पंगूरे में, वो पंगूड़ा जिसे कहते हैं जिसमें बच्चे को डालते हैं, चादर लपेटे, हाँ पंगूड़े में। तो साहिल साहब पंगूड़े में मिली थी वो। उस ख्वाब में भी उसको मोहम्मद को फील नहीं हुआ कि मुझे इसको बेटी बनाना है। उसको ख्वाब में मेरा बीवी बनाना है। सिक्सर माना है, सिक्सर। बेबी होते हुए दिखाया था ना अल्लाह ताला ने आप सल्लम को कि ये इसके साथ आप। अबे वो तभी बेबी थी, आप सल्लम को नहीं पता था कि वो आयशा ये वाली आयशा है अबू बकर वाली। तो फिर ख्वाला बिनते ये जो है उन्होंने साहिल ख्वाब में भी उसको बेटी की तरह दिखी थी, बेटी की तरह, लेकिन उसको फील नहीं हुआ मुझे से बेटी बनाना है। उसने उसको बीवी बना लिया। बेटी में बीवी दिखे। मेरी सुनो बात। हाँ भाई बोल। मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब में उनको पहले दिखाया गया था एज अ बेबी की शक्ल में, उनको दिखाया गया था कि ये आयशा है। आयशा की मालूम था ना, ये नहीं मालूम था कि अबू बकर वाली आयशा है। जी नहीं मालूम। बता दे, ये साबित कर दे कि ये नहीं मालूम था कि अबू बकर वाली आयशा है। वहाँ कितनी सारी आयशा घूम रही थी और ये अबू बकर वाली आयशा ने ये बता अगर आपने पेडोफिले साबित करना था ना तो आप सलम खुद रिश्ता भेजते, ठीक है ना। अब वो खुद रिश्ता लेके आई थी, ठीक है ना। तो इससे कौन खुद लेके आई थी? मोहम्मद ने भेजा था। एक मिनट, तेरे को पहले 1000 का इनाम दिया था, तू रेफरेंस नहीं ला पाया। यही डंगरपना तुम्हारे वो हराम के पिल्ले डोरेमोन ने किया था, मैंने उसको भी चैलेंज किया था। चल तेरे को चैलेंज है, मुझे साबित कर दे कि आयशा रिश्ता भेजी थी या अबू बकर ने रिश्ता भेजा था। चल $1000 और $2000 मेरे ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ ख्वेला ने जो है रिश्ता लेके आए थे। तूने कहा आयशा का रिश्ता जो है आयशा ने भेजा था, बोला ना तूने। ओ भाई मैंने कहा बोला है, मैंने ख्वेला बोला है, वो रिश्ता लेके आई थी। अच्छा, मतलब आयशा ने नहीं भेजा था रिश्ता। ओ भाई वो कैसे भेज सकती है, छोटी सी बच्ची। खैर है, एग्जैक्टली, मतलब छोटी सी बच्ची। हाँ निकल गया मुंह से, छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची थी। सच निकल ही जाता है। नहीं खैर वो तो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया था, मैंने मान लिया था कि वो बच्ची थी बिल्कुल। तो यार तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम ऐसे रसूल को मानते हो जो बच्चियों के साथ सेक्स कर रहा है। किस चीज की शर्म? इसमें वो डिवाइन शादी थी बस, ये सॉल्यूशन। अबे साले डिवाइन नहीं थी, वो भी तू साबित नहीं कर पाया। मैं साबित कर रहा हूँ ना, सुन नहीं रहे। अगर आप सलम को पीडोफाइल होता है मतलब के, तो ख्वेला क्यों रिश्ता लेके आई हैं? आप सलम खुद भेजते। तो जब ख्वेला लेके आई थी तो मोहम्मद ने क्यों नहीं कहा कि बगैरती है? तो आप मोहम्मद ने खुद देखा हुआ था उस वक्त पे। अगर ये बगैरती होती देखा हुआ
यार भाई सही। देखा हुआ तो वो बोलते थे ना खौला को कि मेरे ओ को भाई ऑलरेडी आयशा लॉजिक नाम की समझ ख्वाब में लो, बताई। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक लॉजिक अब्दुल्ला, समझ लो। अगर क्वेला, अब्दुल्ला मेरी एक अगर बात ये उस सुन, टाइम, मेरी एक बात सुन, मेरी एक बात सुन प्लीज। अगर रसूलुल्लाह को पहले ही आयशा बताई गई थी, चलो कौन सी आयशा वो नहीं मालूम है, अगर पहले ही बताई गई थी, जब खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह को ये रिश्ता सजेस्ट किया, तो रसूलुल्लाह वहां ये नहीं बोलते कि अरे हाँ मुझे ख्वाब में एक आयशा बताई गई थी, यही वो आयशा है। सोच, खाली सोच। भाई पर्सनल बातें हैं सिर्फ हज़रत आयशा से की हैं आप सल्लम ने ये वाली। है ये ये पर्सनल प्यार का बात है? ये अरे भाई प्यार मोहब्बत डिवाइन वाली रिश्ता बातें, आ रहा है, ये ये प्यार मोहब्बत वाली पर्सनल का बातें हैं, है। प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये। ये प्यार वाली मोहब्बत वाली बात ही कभी नहीं कह है, रहा है ये डिवाइन है, डिवाइन कभी रिश्ता कह रहा है है। प्यार मोहब्बत वाली है। हाँ। ये डिवाइन है कि प्यार मोहब्बत वाली है, पहले ये बता दे। भाई ये डिवाइन भी है, प्यार तो मोहब्बत भी डिवाइन है। है तो डिवाइन बातें तो सबको बतानी है। शाबाश। लो भाई, इश्क मटक्का भी हो रहा है इधर, प्यार वाला एंगल भी आ गया है अभी तो। भाई सीधा सीधा इसका लॉजिक है, मेरा सुन लो, लास्ट मेरा आंसर। इसका लॉजिक ये है कि ख्वाला बिनते हकीम, अगर उस टाइम ये चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम खुद एक औरत थी, वुमेन थी, वो क्यों लेके आई रिश्ता? क्योंकि क्योंकि मोहम्मद वो भी वगैरह तो जन्नत उसे भी थी। पता था। भाई अब यहाँ से लॉजिक सबको साबित पता चल जाता है कि आप सलम का कसूर नहीं था, उस टाइम पे ये ऐसे ही रूल था। अगर ये गलत होता तो ख्वाला बिनते तो फिर हकीम अबू क्यों बकर ने लेती? मना क्यों किया था? फिर उसकी लेकिन शादी क्यों तुड़वाई थी? उसकी तो पहले मंगनी हो चुकी हुई थी। एक मंगनी की हुई लड़की की कभी रिश्ता प्रेजेंट किया जाता? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि तो आप वो सलम तो का, ख्वाला ने भी चेक किया था कि यार मोहम्मद बगैरत है कि सच्चुल इंसान है, पता लग गया बगैरत है। बस करो, ज्यादा ब्लास्फेमी ना हाँ। करो। अब अच्छा एक बात बता अब्दुल्ला, एक बात बता, तू यहाँ तक तो अग्री हो गया कि तेरे रसूलुल्लाह ने 55 में एक बच्ची के साथ शादी की, वो कोई जवान नहीं हुई थी, वो कोई बड़ी नहीं हुई थी, उसको कोई हैज नहीं आया था, इतना तो तू अग्री कर लिया। मुझे एक बात बता, तू अब तू जो ये उस टाइम की गेम डाल रहा है, मुझे एक बात बता, क्या आज कोई मर्द जो है, मुसलमान मर्द जो 55 साल का है, क्या वो एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है, नहीं कर सकता इस्लाम की नजर में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसकी इसकी दलील दे दे कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने मना किया है कि मेरे इसकी बाद अब नहीं दलील कर। जी, इसकी दलील ये है कि वो डिवाइन शादी थी, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए की भाई गई। भाई भाई, डिवाइन शादी नहीं, किधर मना किया है, किधर मना किया है वो तुझे बताना है। भाई ऐसे नहीं होता, इस्लाम में जो क्यों चीज नहीं, ऐसे नहीं होता। यार? जब साइलिस तू की ये किताब में कह रहा ऐसे नहीं है, होता। लेकिन जब तेरा खुद का पॉइंट ये था कि ये शादियां वहां पे नॉर्मल थी, तेरा खुद का पॉइंट है ना? हाँ ना, उस टाइम पॉइंट था। ओके, अगर ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए अलाउड था, तो बाकी लोगों के लिए मना होना चाहिए? भाई टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, क्या ना ना बात ना ना कर ना, रहे हो? ना, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तू खुद कह रहा है कि उस सोसाइटी में इस तरीके की बच्चीबाजियां चलती थी, बूढ़ा आदमी बच्चे से करता था, ठीक है, तूने खुद कहा ये भाई बात, मैं नहीं कह रहा, वो साबित हो रहा है ख्वाला बिनते हकीम क्यों लेके आई थी रिश्ता, तो तू अगर इतनी गलत चीज एग्जैक्टली होती exactly, तो। तो भाई तो तू अग्री कर रहा है ना, वो जमाने में वो दौर में हो रहा था करके? हाँ हाँ। ओके, मतलब ये है कि वहां पे हो रहा था। अच्छा, इस्लाम में तू सिर्फ कह रहा है कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खास है, तो रसूलुल्लाह को मना करना चाहिए था कि भाई ये सिर्फ मेरे लिए खास है, बाकी लोगों के लिए हराम है। यार मसला ये है, मैं बताता हूँ क्या सीन है। जो चीज साहब मतलब आप सल्लम से साबित है, अगर वो सहाबा ने कंटिन्यूअसली किया ना, फिर हम लोग उसको करेंगे। यार देखो, ये तुम जो है ना, ये गलत बात कर ये रहे हो। नई लॉजिक है, ये लॉजिक कहीं पे भी नहीं लिखी हुई ये है। नई लॉजिक, हाँ ये लॉजिक तो नहीं लेके आ रहा है। मुझे सिर्फ एक आयत दे दे या एक हदीस दे दे कि बच्ची के साथ शादी करना जो है वो मना किया है, सिर्फ रसूलुल्लाह को अलाउड थी, सिर्फ एक आयत या एक हदीस दे दे। यार ये जामे तिरमिजी की 2676 है ना, मेरे सहाबा की मतलब खुलफा राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करना है। यार खुलफा राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो, ये सब चूरन चपाटा मत कर। क्या तेरे पास कोई हदीस है क्या मना किया है? भाई अगर ऐसा होता तो सहाबा करते बहन ही। के हेलो साथ हेलो हेलो, एक सहाबा की मिनट, सुन्नत को भी फॉलो करो, वो सेपरेट है कि मोहम्मद की सुन्नत के बाद सहाबा की सुन्नत को भी फॉलो करना है, नॉट कि हाँ सिर्फ सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना है। यार मैं मोहम्मद की बताता हूँ, सुन्नत को फॉलो करना है, फिर सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना है। वो सो डोंट टेल मी भाई दिस। भाई मैं मना बताता की हूँ किस दलील तरीके से देना चलता भाई। है। मैं बताता हूँ कि आप सल्लम की लाइफ के दौरान सहाबा जितने भी थे उनसे हेल्प मांगते थे, ठीक है ठीक है।
अब बाद में आके लोगों ने कहा है कि बाद में भी हम लोग हेल्प मांग सकते हैं उनसे, या रसूलुल्लाह मदद कह सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर यार सहाबा ये ने तू जाके कोई बरेलवी और देवबंदी लोग से ये सब बात कर भाई, आप हम लोग लोग बरेलवी बरेलवी लग रहे हैं ना, देवबंदी आप नहीं है। बरेलवी थोड़ा नहीं, दिमाग हम इस तरह लोग से बरेलवी लगाओ। देवबंदी नहीं, हम लोग एक्स मुस्लिम है। क्या तेरे पास कोई दलील है कि जहां आप पे उनकी अल्लाह ने तरह या बात कर रहे रसूलुल्लाह हो ने, ना। यार सुन, मैं ये डिस्कशन अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन पर्पस था लोगों को बताने का कि एक 55 साल का बूढ़ा अधेड़ एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो कि बच्ची है, बड़ी नहीं हुई एक है, ये तो सेकंड तूने मेरा भी सुन लो। एक मिनट रुक, जो कि तूने मेरी अपने बात। मुंह से बोला है कि बच्ची थी। बच्ची थी, तूने अग्री किया दलील के रोशनी में, वो हो गया है, हम लोग का मेन टॉपिक तो हो गया है। एक सिर्फ लास्ट चीज तेरे को पूछ रहा हूं, तूने जो ये गेम डाली है कि आज की तारीख में कोई बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकता, हालांकि मैं अभी अमित को बोलूंगा वीडियो चलाने के लिए, तो अभी चला देगा जहां पे तेरा आलिम अग्री कर रहा है कि 1 साल की, 1 दिन की बच्ची के साथ भी आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है अब्दुल्ला, चूंकि तू कह रहा है कि नहीं कर सकते आज की तारीख में, तूने कैद लगाई है आज की तारीख की, उसकी दलील तेरे पास जो है वो होना चाहिए कुरान या हदीस से। क्या कुरान की कोई आयत या रसूलुल्लाह की कोई हदीस मना करती है आपको कि आप एक छोटी बच्ची से शादी नहीं कर सकते? जी, मैं अपनी बात लास्ट करूंगा और बस लास्ट है ये। अच्छा, सबसे मेरे को पहले 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 इसका आंसर देना है कि कोई है जी जी, हदीस इसका या, आंसर लास्ट में दूंगा जी, इसका आंसर लास्ट में दूंगा अपनी बात के। नहीं देगा तू, नहीं देगा, क्यों नहीं क्योंकि तेरे दूंगा? पास कोई दलील जलेबी नहीं है। बनाएगा? कह पहले दे कि जवाब दलील दे नहीं दे, है। हाँ उसके बाद जलेबी बना। सुन लो, कोई जलेबी नहीं है, ये जलेबी नहीं है, बिल्कुल आंसर है, एक नहीं देगा समरी तू की आंसर। फॉर्म में, समरी मैं की फॉर्म गारंटी में से कह देता आंसर तू है। नहीं आंसर देगा। चुप करेंगे तभी बोलूंगा ना। जवाब दे, लेकिन चल एक जलेबी मिनट ना दे बना, पहले देते आंसर दे। जलेबी एक कौन मिनट सी दे चीज देते, थी? बोल यार बोल, 1 मिनट अगर दिया, बोल। ये लोग कहते हैं कि आप सलम जो थे पीडोफाइल थे, अगर पीडोफाइल होते तो ख्वाला वो बिनते हो गया हकीम। है साबित उसकी, एक भाई वो सेकेंड, डिस्कशन हो गया है, एक सेकेंड, पीडोफाइल मैं साबित हो गए। आपने साबित किया तो मैं भी अपनी बात आखिर में मौक़िफ़ रख आज दूं। की तारीख में कोई नहीं कर सकता, उसकी आपने दलील देना है। मैं एंड पे बताऊंगा ना उसका, मैं अपना मौक़िफ़ रख दूं ना एक दफा, आपने जो रख दिया एंड पे, ठीक है। ओके बोलो, अगर ये जल्दी बोल। चीज अगर ये चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम खुद एक वुमेन थी, ठीक है ना, वो क्यों वुमेन एक 6 साल की बच्ची का रिश्ता लेके आई, क्यों लेके आई? खुद लेके आई हैं अच्छा, वो, मैं ठीक है। जवाब देता हूं, एक सेकंड, मैं जवाब देता हूं, एक मैं सेकंड, मैं इसका पहले जवाब दे देता हूं। चल क्या वो तुम्हारे मुताबिक वहां पे लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे? जी जिंदा दफन कर रहे थे। अगर ये गलत था तो लोग क्यों कर रहे थे? उनकी बीवियां भी थी जो कि बच्चा पैदा कर रही है, तो क्यों कर रहे थे? अगर तेरे आर्गुमेंट के हिसाब से चलूं तो ये चीज भी गलत थी, लेकिन लोग कर रहे थे ना। ओ भाई, ये मुशरिक कर रहे थे, क्रिश्चियंस और ज्यूस वगैरह नहीं कर रहे थे कोई ना कोई तो कर रहा था ना। यार। जो बुतों की पूजा पूजा कर रहे थे वो लोग कर रहे थे। ख्वाला बिनते हकीम किधर से आ गई इधर? हाँ, लेकिन आपका ये आर्गुमेंट है ना कि अगर लोग उस पे सवाल नहीं उठाए तो वो चीज सही होती है। तो ख्वाला बिनते हकीम जो थी वो भी तो एक मुशरक ही थी, वो कौन सी कोई और थी? वो भी तो यार मुशरक ही थी। उनको भी तो फिर जिंदा दफन होना चाहिए था वो ना जिंदा दफन करने वाली चीजें भी सही होनी चाहिए फिर। यार बच्चों वाला उनको। आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, दो बचने यार वाले बस करें। आर्गुमेंट बच्चों दे वाला रहे हो तुम। आर्गुमेंट सुनोगे तभी ना, उनको भी फिर जिंदा दफन करना चाहिए था। एक भी वुमेन नहीं होनी चाहिए थी, साहिल आयशा भी यार ये नहीं होनी खत्म हो चाहिए। चुका है, इसने जो हाँ बकना तू है, 1 मिनट खत्म दे हो दे गया इसको, बक ले यार। और इसको जाने दे यार। नहीं, हाँ मेरा 1 मौका मिनट सुना बोल नहीं के ना जा, है, मसला ये है। हाँ 1 मिनट भोंक लें दे इसको बोल यार, 1 जाने मिनट दे। बोल दे। बता दिया कि अगर चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम क्यों रिश्ता लेके आती। और नंबर 2, इन्होंने पूछा जो सवाल कि आज की तारीख में हम लोग क्या 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते। पहले इन्होंने कहा कि एक हमारे कारी की वीडियो पेश कर देंगे। और भाई लाना तो ऐसे कारी के ऊपर, ठीक है, पहले नंबर में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमें ऐसे कारियों मोहम्मद की पे कोई भी लानत जरूरत नहीं। करो ना, क्यों? उसने किया था ये काम। वो एक डिवाइन पर्पस के थ्रू किया था, ठीक है। तो डिवाइनली किया था, अल्लाह पे भी लानत कर दो फिर। कारी पर तो लानत कर रहे हो, अल्लाह और मोहम्मद पे करो ना यार। किस कहानी पे? इसी बहाने पे। कारी पे तो कर रहे हो, अल्लाह मोहम्मद पे करते नहीं। भाई वो पहली बात ये है कि अगर ये चीज आम होनी होती ना तो सहाबा करते इसको, बस ये सिंपल मौके है। सहाबा ने भी किया था, जी दिखाएं किसने किया था। अबू 6 साल बकर की ने भी किया था। जी 6 साल की बच्ची के साथ दिखाएं। जी 6 नहीं बल्कि 12 साल की बच्ची के साथ किया था। मोहम्मद ने कहा नहीं मेरी बेटी, मैं नहीं देना। दिखाएं 12 साल पहले। फातिमा की एज क्या थी?
जब अली से शादी हुई थी? 18 साल, 18-19। जब अली से शादी हुई थी? जी हज़रत अली के साथ, तब हज़रत अली की 22 थी। हाँ जी, हज़रत अली के साथ जब हुई थी तो साबित 19। करें, साबित कर दें। जी मैं साबित कर सकता हूँ बिल्कुल तारीख से। जी करें। साहब इनसे ले लें यार रेफरेंस। जब तक और हाँ सुपर ये चैट ले याद लेते हैं। आया, इसी से मिल जाता है कि आप नहीं नहीं, ने कहा था रेफरेंस कि दे, वो रेफरेंस दे, छोटी पहले हैं, रेफरेंस दे, हज़रत फातिमा रेफरेंस दे, छोटी हैं। रेफरेंस दे यार। देता हूँ। हज़रत हाँ दे, फातिमा छोटी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया था उस टाइम और पे, वो बकायदा छोटी। रेफरेंस देना। यार अब्दुल्ला मिली क्या तुझे दलील भाई? हाँ हज़रत फातिमा की एज मिल गई ना। तो देना हाँ हदीस। दे दे। ये तबाक़तुल कुबरा इब्न साद की जो है प्रॉफिट की बायोग्राफी के ऊपर बुक लिखी है, इसमें लिखा हुआ है कि हज़रत फातिमा जो है तबकातुल वो, कुबरा, जी हज़रत फातिमा वॉल्यूम, आप वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर 8, ठीक है। इसके तबकातुल अंदर कुबरा का 8वां वॉल्यूम आ गया। जी वॉल्यूम नंबर 8, हाँ जी। तबकातुल कुबरा का 8 वॉल्यूम तो है ही नहीं भाई, ये तेरे पास कौन सी जी तबकातुल भाई कुबरा आ गई? है, उर्दू वाला वॉल्यूम देख लेना। भाई उर्दू वाला वॉल्यूम मैं कहाँ से पैदा करूं? यार इंटरनेट स्क्रीन पे शेयर सर्च कर दे, करो, वॉल्यूम है स्क्रीन 8 शेयर नंबर। कर, स्क्रीन शेयर कर। मोबाइल फोन पे है मेरे, मैंने पीसी से की हुई ड्राइव ज्वाइन। तो फिर तू आर्टिकल पढ़ रहा है, इसका मतलब है। आर्टिकल नहीं पढ़ रहा मैं, तो बुक तूने कैसे खोल ली मोबाइल फोन में? बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी अब फिर। लिंक भेज दे। ओके चल तो लिंक भेज। ये लो आगे कवर करते हैं। लिंक। हाँ वो एडम साहब देख लेंगे। डेनवर साहब कह रहे हैं एडम, इज दिस द रीजन यू तालिबान cannot get along with Pakistan because they are Deobandi and mostly Pakistanis are Salafi? Your thoughts? By who said mostly Pakistanis are Salafis? मिक्स है उधर, देवबंदी भी है, सलफी भी है, और अपना क्या कहते हैं उसको, बरेलवी भी है। भाई सबसे ज्यादा बरेलवी हैं। हाँ बरेलवी भी है, तो मैं बोल रहा हूँ सब है, तो ये कोई रीजन नहीं है अबे मोस्टली। साले, तूने मुझे जो चीज भेजी है वो डाउनलोडेबल ही नहीं है, तूने कहाँ से डाउनलोड कर ली? भाई वॉल्यूम नंबर 8 है ना। अबे ये तबकातुल इंग्लिश वॉल्यूम 8 है बाय ब्यूली, जो कि एक लड़की थी, ब्यूली लड़की, द वुमेन ऑफ मदीना। भाई तुम कहाँ से दे रहे हो, क्या कर रहे हो? अबे भाई लिंक ये दे जिसको डाउनलोड करके देख सकूं। तुम लोग कहाँ से उठा के पढ़ते भाई, फिर वो दे क्यों नहीं पाते यार तुम ये लोग? असल में पढ़ रहा है आर्टिकल से ना साहिल, वही तो मैं कह रहा हूँ। ही इज हाँ। एक्चुअली रीडिंग एन आर्टिकल, और मान रानी के आर्टिकल पढ़ रहा तो है। यार ये लो, ये सेंड की है बुक। तू आर्टिकल पढ़ रहा है ना, तो बोल ना मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। ओए आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, वाकई में आर्टिकल नहीं पढ़ रहा मैं। ये जो तूने अभी लिंक भेजा ये अरेबिक का है, और ये इसके लिए मैं पैसे खर्च हुआ डाउनलोड करूंगा नहीं, मुझे घर यार ये भेजेगा। वॉल्यूम 8 है या नहीं है, मुझे पहले ये बात बताओ, अबे है ना? रॉकेट साइंसदान, मुझे लिंक भेज जहां से मैं देख सकूं तू क्या पढ़ रहा है। तू आर्टिकल पढ़ रहा है ना, बोल दे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। भाई आप बुक नंबर 8 डाउनलोड करो। यार झूठे, नहीं, तू तू कहाँ से आर्टिकल पढ़ पढ़ रहा रहा है? तू कहाँ से पढ़ रहा है? एक सेकंड, वॉल्यूम 8 है या नहीं है पहले है। बताएं। यार तू आर्टिकल पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा? आपने कहा वॉल्यूम 8 नहीं है, वॉल्यूम तू 8 है। नहीं, बैठिया का सवाल ये आर्टिकल नहीं है, पढ़ रहा है कि नहीं? सवाल आर्टिकल ये में नहीं नहीं है। पढ़ रहा, आर्टिकल में नहीं पढ़ रहा। तू आर्टिकल पढ़ किधर रहा से है? पढ़ रहा है फिर? और नहीं एक यार मिनट इसमें आदम साहब, एक मिनट, एक आर्टिकल मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट मसला सॉल्व करते हैं। एम अब्दुल्ला, तू किधर से पढ़ रहा है? मैं कहीं से भी नहीं पढ़ रहा, खुद ज़हन से पढ़ रहा हूँ। हैं? तूने अभी जहन से बताया कि ये तबकात में इतने वॉल्यूम में। यार कितना तुम लोग गिरोगे यार, कितना झूठ बोलोगे यार। यार मैं तू आर्टिकल जाकिर नहीं पढ़ नायक रहा, है। बस मैं इतना बता दूं, आर्टिकल नहीं मैं पढ़ अच्छा रहा। 2 घंटे से रीड करने गया हुआ था और अब ये जेन से पढ़ रहा है झूठा। यार यार कितना झूठ बोलता है आर्टिकल पढ़ यार। रहे हो भोंको? आर्टिकल में नहीं पढ़ रहा, आर्टिकल में आर्टिकल नहीं पढ़ पढ़ रहे रहा, हो? नहीं पढ़ रहा, 100 दफा कह तो रहा कहाँ आर्टिकल। से पढ़ रहा बहुत हूँ झूठे बता, हैं यार। यार कहाँ जहां से से भी पढ़ रहा पढ़ हूँ रहा हूँ, बता। किसी से मंगवाया रेफरेंस बस। किसी और से मंगाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये। ओ यार वॉल्यूम 8 है या नहीं है पहले ये बताओ। तो तू अबे खोल मुझे के देख उधर, तू खोल पहले के खुद देख चेक वहां पे, कर ले। खुद हाँ चेक करके आ। खुद इधर यार चेक आर्टिकल झूठ करके आ। बोल एज रहा। नहीं लिखी हुई, एज नहीं लिखी हुई, मैं तूने बताता हूँ कैलकुलेट जो भी करना है। तूने कहा है वो गलत है, मैं तुझे बता रहा हूँ। ओए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी से 5 साल पहले अबे फातिमा की। तेरा प्रॉफिट जो है ना वो झूठा है। तबकातुल कुबरा पढ़ तो सही,
जा तो सही, आर्टिकल जिहाद बाद में करी। मैं आर्टिकल जिहाद इस- कर ही नहीं रहा। नहीं समझ गए, तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किसी से मंगाया है तो खुद पहले जाके कंफर्म कर, उसके बाद यहाँ भेज भाई। ये कौन सा तरीका है जो उठाया और उधर शेयर कर दिया? पहले खुद तो वेरीफाई करके जो दिया है वहां पे वैसा वो है भी क्या नहीं लिखा है। हाँ यार वेरीफाई किया है ना एआई के थ्रू मैंने। हैं? एआई यार एआई के अच्छा, वॉल्यूम 8 का AI सफा के नंबर क्या है? थ्रू। वॉल्यूम 8 का सफा नंबर क्या है? यार वाले मेट के ऊपर सर्च करो ना। सफा ये नंबर लिखा क्या हो- है? यार सर्च करो ना, एक सेकंड बता दो क्या लिखा हुआ अबे है। डंगर के बच्चे, सफा नंबर क्या है? वो नहीं दिया रहेगा इसको। अच्छा सफा नंबर नहीं दिया, ये सफा नंबर पता कर उससे। अजीब अजीब पागल लोग है यार, कसम से ये लोग पूरे दिमागी अपंग है पूरे। यार ये सेक्शन में है, इन दी सेक्शन कंसर्निंग द प्रॉफिट्स फैमिली, इस सेक्शन के अंदर है। तो कौन से हिंदी पेज सेक्शन, पे है वो? पेज नंबर देना। यार ये पूरा सेक्शन है। सेक्शन वाले है। मेट हाँ का। वो सेक्शन किस पेज पे है? यार पहले पेज पे ही तो सब कुछ लिस्ट बनी होती है इस सेक्शन वगैरह की, नहीं वहीं से लिखी हुई देखो। सेक्शन वगैरह। क्या रे अब्दुल्ला, क्या तू तो इस्लाम का दिफा करेगा रे बाबा? इस पे यार लिखा हुआ है वाले मेट के अंदर। यार या इतना यार तो पता है तेरे ना कि 605 के अंदर हजरत फातिमा की जो है ना भाई बॉडी हुई है। वॉल्यूम 8 में तू मुझे बता पेज नंबर, वहां जाके देखें। वाले मेट जैसे आप ओपन करेंगे ना वहाँ पे कोई सेक्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इन दी सर यार कंसर्निंग इसको जो ऑफ है ना मेरे ख्याल में बड़ी जरूरत है। प्रॉफिट्स फैमिली। हाँ हाँ ये गाली सुनने का काम कर रहा है ये। गाली आपने पहले दे दी है, वो तो बहुत सी दी हैं। खैर वो आपको उल्टी खुल दी गई हैं हमारे इस्लाम के मुताबिक, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल ठीक है यार, वैसे भी तेरे साथ डिस्कशन हो गया था अब्दुल्ला। हाँ मैंने भी अपना मौकफ रख दिया था, आपने भी रख दिया था, ठीक हो गया। बच्चीबाजी उन्होंने की थी, हाँ डिवाइन हुक्म था बच्चीबाजी करने का जी नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा की होता थी। तो ख्वाला चल बिनते थैंक यू हकीम सो क्यों मच लाते। यार। नेक्स्ट टाइम आना अभी, तो एटलीस्ट माना तो सही ना इसने कि बच्चीबाजी की थी इसके रसूल ने। डिवाइन की थी उसके पास, बस एक ही बात है, आर्गुमेंट है, क्योंकि डिवाइन ये था, इस वजह से इस बच्चीबाजी से इसको कोई गलत नहीं लगता। पहले तो आके हालांकि ये कह रहा था कि अम्मी आयशा जो है वो बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, सारी बातें उसने की, लेकिन जब उसको मैंने दलीलें उसके सामने पेश की तो खटिया टाइट हुई इसकी और उसने अग्री किया कि हाँ आयशा जो है वो छोटी बच्ची थी।